अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं औरंगज़ेब बेग सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। और आज की इस खुसूसी वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया आने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, फ़िलहाल तो आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि नए एडमिशन्स जो है ना वो भी नहीं हो रहे। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो टोटली बंद हैं। ऑस्ट्रेलिया की तमाम यूनिवर्सिटी गुज़श्ता 3 महीने से बंद पड़ी हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश किसी भी कंट्री में रहते हैं, उर्दू हिंदी समझ सकते हैं, तो मेरी वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद है। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऑस्ट्रेलिया से बड़ी मालूमाती वीडियो जो है ना वो बर वक्त मिल सके। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। हाँ, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया आने की कोशिश कर रहे हैं, फ़िलहाल कोशिश जारी रखें। आइल्स वगैरह जो भी है उसकी तैयारी जारी रखें, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई जल्दबाजी में स्टेप मत लीजिएगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ अभी तक बंद हैं और कब खुलेंगी कोई पता नहीं है। कब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया आएंगे कोई पता नहीं है। ये साल जो अभी 2020 चल रहा है, ये इसके 6 महीने अभी बाकी हैं। इन 6 महीनों में तो कोई नया एडमिशन नहीं होने वाला। और चीज़ आ गई एक और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो स्टूडेंट वीज़ा लगने के बाद आते भी हैं, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जॉब्स की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बिज़नेस इकॉनमी ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी अभी जो है ना वो डाउन गई है। और बिज़नेस अभी कोरोना वायरस के बाद उस तरह का खुल नहीं सका जिस तरह का हालात आज से 6 महीने या 1 साल पहले थे। गो के कोरोना वायरस पर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया ने काबू पा लिया है, और इस वक्त जो है ना नए पेशेंट सामने नहीं आ रहे। 102 के करीब यहाँ पे हलाकतें टोटल हुई हैं कोरोना वायरस से। लेकिन स्टूडेंट्स जो है ना उनके लिए मेरी ये ख़ास तौर पर ये वीडियो है, वही है कि आप जब जो है ना वो प्लान करें तो कम से कम किसी ऐसे एजेंट के हत्थे ना चढ़ जाएँ, किसी को पैसे दे के ना फंस जाएँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़े नहीं लग रहे, ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट वीज़े नहीं लग रहे। कब लगेंगे कोई प्लान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स जो है ना अभी तक क्लोज़ हैं, और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाए। और हाँ, एक और चीज़, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि एज अ स्टूडेंट अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं और अगर आपके घर वाले फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर तो वेल एंड गुड। अगर आप समझते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया आएँ और अपनी फ़ीस खुद निकालें, तो फिर आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर मैं ख़त्म करनी पड़ेगी। एक नया बंदा ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके पास हुनर भी कोई नहीं है, तो भाई वो क्या करेगा? बर्तन ही साफ़ करेगा ना। तो यहाँ बर्तन साफ़ करना जो है ना वो भी एक जॉब मिलना, वो भी कोई किसी एजाज़ से कम नहीं होता नए लड़के के लिए, ठीक है ना। वो अच्छे खासे पैसे बना सकता है उसमें से। इसके अलावा यहाँ पर उबर डिलीवरी है, वो आप कर सकते हैं। जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं ना, तो उबर डिलीवरी यानी कि आप खाना जो है ना वो टेक अवे वो लोगों के घरों में आपने देना होता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए होती। $100-200 की आप जो है ना साइकिल ख़रीदें, उबर में अपना अकाउंट बनाएं और जॉब शुरू कर दें। अगर आप फुल टाइम करेंगे तो $150 तक आप बना सकते हैं एक दिन में। अगर आप पार्ट टाइम करेंगे $70-80 फिर भी आप बना लेंगे। अगर $150 बनाते हैं तो ये 16,000 के करीब पाकिस्तानी एक दिन में रुपये बन जाते हैं। आप फ़ीस निकाल सकते हैं ईज़िली। लेकिन उसके लिए अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो वो मोस्टली पाकिस्तानी जो यहाँ पे रह रहे होते हैं ना, ऑलरेडी सीनियर्स, उनके घरों में रहते हैं, यानी कि शेयर करते हैं, क्योंकि अकेले यहाँ पे घर अफोर्ड नहीं कोई कर सकता। स्टूडेंट जब शेयर करते हैं तो वहाँ पे ही लोग उनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी करते हैं। कोई यार तू क्या कर रहा है, छोड़ जा, मैं तुझे कहीं अच्छी जगह साफ़ सुथरी जगह पे लगा दूँगा, ये कह दूँगा। इन चक्करों में मत पड़ना, कोशिश जारी रखना। लेकिन जो आप काम कर रहे हो उसको इसलिए ना छोड़ देना कि कल को मुझे अच्छी मिल जाएगी। हाँ, अच्छी मिल जाए, जंप कर दो, उसको नई पे चले जाओ। आपने फ़ीसें निकालनी है, अदरवाइज़ फ़ीसें निकालना यहाँ पे बड़ा मसला है। यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपको घर के रेंट देने होते हैं, यहाँ पे आपको आने जाने के लिए ट्रेनों के किराए होते हैं, या आपके पास गाड़ी है उसका आपको सारा कुछ करना पड़ता है। हाँ, दूसरी मैं काम की चीज़ आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ आते हैं तो कोशिश करें कि एज सुन एज़ पॉसिबल अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस भी बनवा लें। यहाँ पे सिक्योरिटी का लाइसेंस का एक तरीकाकार होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, लेकिन वो बनवा लें। उससे ये होगा कि आप उसको एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। जब भी आपको मतलब एक नॉर्मल आपकी जॉब जब मंडे टू फ्राइडे है या कुछ भी है, या जैसे भी आपको 20 घंटे तो स्टूडेंट्स को लो है ना, तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। आप उबर कर सकते हैं। टैक्सी आप नहीं चला सकते जब तक आपके पास ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, और यहाँ पे 1 साल पुराना ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। उससे भी अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि दोस्तों, वीडियो बनाने का ये मकसद ये था कि
अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं लग रहा, ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा नहीं लग रहा, किसी किस्म की आमदोरफ्त बंद है। लेकिन ये पाबंदियाँ ऑफ कोर्स खुलनी हैं, लोगों ने यहाँ आना है और एक यहाँ का सिस्टम जो है ना वो चलना है। इस खूबसूरत शहर में आएँ और क्या करें, एंजॉय करें लाइफ को, अपना फ्यूचर बनाएं। लेकिन जब आप आते ही बड़े ख्वाब देख लेंगे ना और कुछ ना करेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। आप अपने आप को डाउन टू अर्थ रखें और दाएं बाएं देखने की बजाय ये ना सोचें कि एक 5 साल पहले लड़का आया तो वो अब क्या कर रहा है। भाई एक बंदा पहले आया, उसने बड़ी मेहनत की होगी जब वो भी नया आया था। आप अभी नए हो, आप डू एंड डाई, जो भी मिलता है कर दो और अपना जो है ना वो अपने पाँव पे खड़े हो जाओ और अपना फ्यूचर बनाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर दें और ये चैनल मीडिया टॉप ज़ेब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऑस्ट्रेलिया से तमाम मुख्तलिफ़ किस्म की आपको मालूमाती वीडियो बर वक्त मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।